मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम एन होता है। एन अपना घर चलाने के लिए एक सर्कस में लोगों को हंसाने का काम करती है, लेकिन किसी वजह से वो सर्कस बंद कर दिया जाता है। ये जानकर एन बहुत सैड हो जाती है क्योंकि उसके पास अब कोई भी काम नहीं बचा था। इसके बाद हमें एक मूवी डायरेक्टर कार्ल को दिखाया जाता है जो कुछ प्रोड्यूसर को अपनी मूवी दिखा रहा होता है। कार्ल उन लोगों से कहता है कि मुझे एक टापू का नक्शा मिला है और उस टापू के बारे में पूरी दुनिया में कोई भी नहीं जानता। मैं अपनी बाकी बची मूवी को वहीं पर शूट करूंगा, लेकिन कोई भी प्रोड्यूसर कार्ल की मूवी में पैसे इन्वेस्ट नहीं करता। इसके बाद कार्ल अकेले ही अपनी मूवी बनाने के लिए निकल पड़ता है। कार्ल के पास मूवी बनाने के लिए हीरो तो था लेकिन कोई हीरोइन नहीं थी, इसलिए वो किसी लड़की को ढूंढने लगता है अपनी मूवी में हीरोइन का रोल करने के लिए। तभी कार्ल की मुलाकात एन से होती है। वो उसे अपनी मूवी के बारे में बताता है और उससे अपनी मूवी में आने के लिए रिक्वेस्ट करता है और एन हीरोइन बनने के लिए मान जाती है क्योंकि उसके पास अब कोई काम भी नहीं था। इसके बाद कार्ल उस टापू पर निकल पड़ता है मूवी शूट करने के लिए। कार्ल की मूवी का बजट कम था, इसलिए वो एक पुरानी शिप को बुक करता है। शिप में हम जैक को देखते हैं जो इस मूवी की स्क्रिप्ट लिख रहा होता है, पर तभी शिप रवाना हो जाती है और जैक को भी इनके साथ जाना पड़ता है। रास्ते में एन और जैक की मुलाकात होती है और बाकी के टीम मेंबर से भी। कार्ल जिस टापू पर जा रहा था उसके बारे में उसने शिप के कैप्टन को भी नहीं बताया था, लेकिन जब कार्ल जैक को बताता है कि हम इस मूवी की शूटिंग स्कल आइलैंड पर करेंगे तो ये बात शिप का एक कर्मचारी सुन लेता है। रास्ते में कार्ल मूवी के कुछ पार्टों की शूटिंग भी करता है। कैप्टन कार्ल को उस आइलैंड पर जाने से बहुत मना करता है। रात हो जाती है तो शिप एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां धुआं ही धुआं होता है और तभी अचानक से एक बड़ी सी चट्टान शिप के सामने आ जाती है और शिप उस चट्टान से टकराकर फंस जाती है। कार्ल मैप देखकर समझ जाता है कि यही स्कल आइलैंड है। सुबह होते ही कार्ल अपने स्टाफ के लोगों को लेकर आइलैंड पर जाने लगता है, लेकिन कैप्टन अपने साथियों को कार्ल के साथ जाने नहीं देता क्योंकि उसे पता था कि इस आइलैंड पर खतरा है। कार्ल टापू पर आ जाता है, तभी उसे एक आदमखोर बच्ची खड़ी दिखाई देती है। कार्ल उसे चॉकलेट देने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन वो उसे काट लेती है। तभी बहुत सारे आदमखोर लोग आ जाते हैं और इन लोगों को मारने लगते हैं। यहाँ पर कार्ल के दो साथी मारे जाते हैं, पर तभी कैप्टन अपनी टीम लेकर आ जाता है और कार्ल और बाकी बचे लोगों को बचा लेता है। इसके बाद सारे लोग वापस शिप में आ जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद एक आदमखोर इंसान भी शिप में आ जाता है और एन को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। तभी इनकी शिप भी ठीक हो जाती है और सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं और वापस शहर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन जैक शिप को रुकवा देता है और कहता है कि एन गायब है, हमें उसे बचाकर वापस लाना होगा। इधर वो आदमखोर लोग एन को अपने आइलैंड की रक्षा करने वाले कॉन्ग को सौंप रहे होते हैं। इससे पहले कि जैक, कैप्टन और बाकी के साथी आ पाते, एक बहुत ही बड़ा गोरिल्ला आता है और एन को अपने साथ ले जाता है आइलैंड के जंगल में। इसके बाद ये लोग एन को ढूंढते ढूंढते जंगल में आ जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से एक बहुत ही बड़ा जानवर इनके पास आ जाता है और इन लोगों पर अटैक कर देता है, लेकिन कैप्टन के लोग उसे मार देते हैं। इधर कॉन्ग एन को अपने घर ले आता है, लेकिन वो यहाँ पर एन को नहीं खाता। सुबह हो जाती है तो कार्ल को बहुत ही बड़े डायनासोर दिखते हैं। वो इन सब की पिक्चर लेने लगता है, तभी उन डायनासोर का झुंड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है क्योंकि कुछ मांसाहारी डायनासोर उनका पीछा कर रहे थे। ये झुंड देखकर सारे लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। इधर एन कॉन्ग के सामने मरने का नाटक करती है और एन का ये प्लान काम कर जाता है। कॉन्ग दूसरी तरफ देखने लगता है। इसी का फायदा उठाते हुए एन चुपचाप कॉन्ग के घर से भागने लगती है, लेकिन कॉन्ग उसे भागते हुए देख लेता है और उसके सामने आ जाता है। इसके बाद एन उसके सामने डांस करती है। डांस देखकर कॉन्ग बहुत खुश हो जाता है। तभी एन डांस करना बंद कर देती है, जिससे कॉन्ग बहुत गुस्सा हो जाता है और यहाँ से चला जाता है और एन भी यहाँ से भाग जाती है। इधर जैक और बाकी के लोग पानी के रास्ते से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी पानी से अजीब तरह के जानवर निकलते हैं और बोट को पलट देते हैं। यहाँ पर इन लोगों के कुछ साथी भी मारे जाते हैं। जैसे तैसे ये लोग उस क्रिएचर से बचकर पानी से बाहर निकलते हैं। कार्ल अभी भी पिक्चर ले रहा होता है। इसके बाद ये लोग कॉन्ग के घर आते हैं एन को लेने। यहाँ पर कॉन्ग इनके एक साथी को मार देता है और बाकियों को नीचे खाई में गिरा देता है।
इधर एन जंगल में रास्ता ढूंढ रही होती है, तभी उसे एक खतरनाक जानवर दिखाई देता है और वो उसे खाने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन एन एक टूटे हुए पेड़ के अंदर आ जाती है। वो जानवर भी अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से उसे कोई खतरनाक डायनासोर पकड़ लेता है। लेकिन जब एन बाहर निकलती है तो वो उस जानवर को छोड़कर एन को खाने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। एन जैसे तैसे उससे बच जाती है, लेकिन तभी एक और डायनासोर उसे देख लेता है। लेकिन तभी यहाँ पर कॉन्ग आ जाता है और एन को बचाने के लिए उन डायनासोर से फाइट करने लगता है। काफी देर फाइट करने के बाद लास्ट में वो दोनों डायनासोर को मार देता है, लेकिन कॉन्ग अभी भी एन से नाराज था। इधर जैक, कार्ल और बाकी के लोग खाई में फंसे होते हैं। कार्ल का कैमरा भी टूट चुका था। तभी यहाँ पर बहुत ही अजीब क्रिएचर आ जाते हैं और इन लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। तभी कैप्टन की एंट्री होती है। वो खाई के ऊपर से ही सारे क्रिएचर को मार देता है और इन लोगों को बचा लेता है। इधर कॉन्ग दोबारा एन को अपने घर ले आता है। एन फिर से उसे खुश करने के लिए डांस करती है। कैप्टन जैक से कहता है कि अब तक तो एन मर चुकी होगी, हमें वापस घर चलना चाहिए। लेकिन जैक कैप्टन की बात नहीं मानता और अकेले ही एन को ढूंढने निकल पड़ता है। और रात में वो कॉन्ग के घर पहुंच जाता है। कॉन्ग सो रहा होता है। इसी का फायदा उठाते हुए जैक एन को उठाता है, लेकिन तभी कॉन्ग भी उठ जाता है। पर तभी बहुत सारे पक्षी कॉन्ग पर अटैक कर देते हैं और यहीं पर जैक एन को लेकर भाग निकलता है और जल्दी से शिप के पास आ जाता है। कॉन्ग भी एन के पीछे यहाँ आता है, लेकिन कार्ल ने कॉन्ग को पकड़ने का पूरा प्लान बनाया था। कार्ल कॉन्ग के आते ही उसके मुंह पर जहर की बोतलें मारता है, जिससे कॉन्ग बेहोश हो जाता है। एन कार्ल को ये सब करने से बहुत मना करती है। इसके बाद कार्ल कॉन्ग को अपने शहर ले आता है और एक बहुत ही बड़े थिएटर में किंग कॉन्ग का शो करता है। इस शो में बहुत सारे लोग आते हैं। इसके बाद कार्ल कॉन्ग को दिखाता है, जो कि अभी भी बेहोश था और उसे जंजीरों से बांधा हुआ था। लेकिन तभी कॉन्ग को होश आ जाता है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और जंजीरों को तोड़कर आजाद हो जाता है। ये देखकर सारे लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। इसके बाद कॉन्ग बाहर आ जाता है और एन को ढूंढने लगता है। वो आसपास की सारी कारें इधर उधर फेंकने लगता है। वो लड़कियों को पकड़ पकड़ कर चेक करने लगता है कि ये एन तो नहीं। ये सब देखकर जैक कॉन्ग को अपने पीछे लगाता है और उसे एन के पास ले आता है। एन को देखकर कॉन्ग रिलैक्स हो जाता है और उसे उठाकर एक सुनसान जगह पर ले आता है और उसके साथ खेलने लगता है, डांस करने लगता है, मस्ती करने लगता है। लेकिन तभी आर्मी के लोग आ जाते हैं और कॉन्ग पर फायरिंग करने लगते हैं। ये देखकर वो भागने लगता है और शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग की चोटी पर आ जाता है। लेकिन तभी आर्मी के हेलीकॉप्टर आ जाते हैं और कॉन्ग पर गोलियां बरसाने लगते हैं। एन उन लोगों से बहुत रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज इसे मत मारो, पर लास्ट में आर्मी के लोग कॉन्ग को मार देते हैं और इसी इमोशनल सीन के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।